हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इंसाइडर चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर से मार्केट जो है क्लोजर ले चुका है वीकली कैंडल। ये वीक मंथली क्लोजर का इम्पैक्ट क्या हो सकता है इन सब के ऊपर डिस्कस करेंगे। एंड जो क्लोजर मिला है वीकली चार्ट पे वो क्या कहता है, अब यहां से हमें मंथली क्लोजर क्या मिल सकता है। क्योंकि जो 50,000 का सिनेरियो था, 52,000 का सिनेरियो था, उससे हम फार बिहाइंड है, बहुत ज्यादा पीछे हैं। तो क्या हो सकता है इन सब के ऊपर बात करेंगे। तो जाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरे चैनल क्रिप्टो इंसाइडर है कभी भी आपको डायरेक्टली सामने से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल का नाम सबको कॉन्टैक्ट करता है, किसी प्रकार के लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों, याद रखना, क्रिप्टो मार्केट में अपने आपको सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइस, इसके अलावा आप अगर मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो, डिटेल जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsider.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों, याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और इस चैनल पे विदाउट एक्सपीरियंस या विदाउट लर्निंग मैं कभी भी आपको ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं देता हूं। अगर आप मेरे साथ सीखना चाहते हो तो फ्री 4 आवर का क्रैश कोर्स मैंने प्रोवाइड किया हुआ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो के ऊपर पॉपअप हो रहा होगा, तो जरूर जाकर उसे चेक कीजिए। और अगर उसके बाद अगर आपको वो स्ट्रैटेजी समझ में आता हो, जो इंडिकेटर्स मैंने दिया उसके बेसिस पे आप अगर प्रॉफिट मेकिंग कर पाते हो, बैक टेस्टिंग से आप अपने एक्यूरेसी को और अपने कॉन्फिडेंस लेवल को ट्रेडिंग में बढ़ा पाते हो, तो डेफिनेटली आप फुल टाइम जो मेरा कोर्स है उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसका मास्टर कोर्स का जो है लास्ट फ्यू कह सकते हो डेज बाकी है। 1 मई से हमारा सेकंड बैच का एनरोलमेंट स्टार्ट हो रहा है, सेकंड बैच स्टार्ट हो रहा है। तो डेफिनेटली आप कंसिडर कर सकते हो अगर आपको बेनिफिट लगता है फ्री 4 आवर के क्रैश कोर्स से, तो डेफिनेटली गाइस। और इसके अलावा याद रखना, मैं यहाँ पे जो भी बातें कहता हूँ, जितनी भी बातें होती है उसके ऊपर आप अगर वो स्ट्रैटेजी वीडियो अप्लाई करते हो तभी इस चैनल की बातों को आप फॉलो करो। क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो एंड ट्रेडिंग का पोर्टफोलियो अगर आप सेग्रीगेट रखते हो तो आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट मिलता है और शॉर्ट टर्म में भी। तो आप जरूर उस 4 आवर के क्रैश कोर्स को समझो, उसके बाद ही मेरे कही हुई बातों के बेसिस पे एक्ट करो। तो गाइज, विदाउट डिले किए शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस। एंड सबसे पहले बात करेंगे बिटकॉइन की। बिटकॉइन ने क्लोजर ले लिया, कल के दिन का कैंडल जो है डोजी कैंडल क्लोजर हुआ, यानी कि इनडिसिसिवनेस। और कहां से मिल रहा है डोजी कैंडल? हमें मिल रहा है गोल्डन रेशियो की, जो कि $38,876 के लेवल है। कल के दिन हमें जो लोएस्ट प्राइस देखने को मिला वो मिला $38,987। और आज इस वक्त जरूर हम उससे भी नीचे $38,697 का फिगर भी रीच करते हुए देख रहे हैं। तो यहाँ पे बिटकॉइन क्या कर सकता है? क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि 40,000 42,000 इज द सेफेस्ट जोन। 40,000 के पास आते आते ऑल्ट कॉइन ब्लीड करने शुरू कर जाते हैं। 39,000 के नीचे जाते ही ऑल्ट कॉइन अच्छे से ब्लीड कर जाते हैं। तो इसके ऊपर बात करेंगे। बट यहाँ पे बिटकॉइन क्या कर रहा है, बिटकॉइन क्यों नहीं जो है ऊपर लेवल पे जा पा रहा है? एंड जो बार बार हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है वो हमें रेजिस्टेंस दे रहा है, लेकिन जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो सपोर्ट हमें क्यों नहीं मिल रहा है? तो डेफिनेटली उसका मेन रीजन जो है वॉल्यूम कहेंगे। वॉल्यूम हमें उस लेवल का नहीं देखने को मिल रहा है। भले ही मार्केट नीचे जा रहा हो, भले ही मार्केट ऊपर जा रहा हो, ब्रेकआउट के वक्त जरूर देखने को मिल रहा है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट लेवल जब ब्रेकआउट करते हैं, जैसे 200 EMA लाइन, वहां पे हमें कुछ खास देखने को नहीं मिला। एंड यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सस्टेन दिस लेवल, बिकॉज मुझे दिख रहा है कि ये वापस से इस लेवल को रीटेस्ट कर सकता है। लेकिन इस लेवल को ब्रेक करने के बाद डेफिनेटली हम वापस से उसी जोन पे है। गोल्डन रेशियो अगर ब्रेक होता है और डेली क्लोजर उसके नीचे होता है तो क्या हो सकता है इंपैक्ट? नेक्स्ट टारगेट विल बी द $36,220 के नियर बाय। आप समझ सकते हो, $290 के आसपास देख सकते हो, क्योंकि वहां पे हमारा 0.786 का जो फैब लेवल है वो बना हुआ है। लेकिन क्या वहां तक जाएगा? देखो, स्कोप जिसके चांसेस जो थे वो कम थे, उसके चांसेस अभी बढ़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि हमारा वीकली कैंडल का क्लोजर जो हुआ है वो भी बहुत ही गलत जगह पे हुआ है। तो डेफिनेटली यहाँ पे बात करूंगा फ्यूचर के चार्ट पे, डेफिनेटली कोई भी हमें गैप नहीं देखने को मिला है। डब्ल्यू पैटर्न बनाने के फॉर्मेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। ऑब्वियसली पहला दिन है, यहाँ पे अगर इवनिंग में स्पाइक ऊपर मिलता है तो डेफिनेटली मोमेंटम वापस से रीगेन हो जाएगा। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इवनिंग आवर में मार्केट कैसे बिहेव करता है। लेकिन अभी इंडिकेटर्स क्या कहते हैं वो जरूर मैं आपको उससे पहले बताऊंगा। एंड यहाँ पे मैं बात करूंगा वीकली कैंडल एंड मंथली कैंडल की बात करूंगा। देखो, मंथली कैंडल का सपोर्ट लाइन जो है, अप्रैल मंथ का क्लोजर कहां पे हो सकता है अब? क्योंकि देखो, अब मंथ के स्टार्टिंग में जो आप लेते हो, एक आइडिया लेते हो, वो लेते हो एग्जिस्टिंग क्लोजर के साथ। बट अभी जिस लेवल पे है वहां से बहुत ही नजदीक है। और कुछ लेवल्स उसकी बात कर लेते हैं। जरूर जो है 50,000 52,000 का लेवल वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट जोन फॉर दिस मंथ। बट अनफॉर्चुनेटली हम उस लेवल के आसपास भी नहीं पहुंचे, क्योंकि हमें 48,000 के आसपास से ही रिजेक्शन मिल गया। तो यहाँ पे जो 48,000 के आसपास रिजेक्शन था वो एक्सपेक्टेड था, लेकिन जहां से हमें बाउंस मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। तो डेफिनेटली इस वजह से हम स्ट्रगल कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट लेवल
अगर मंथली क्लोजर की बात करूं, क्या वर्स्ट के सिनेरियो अप्रैल मंथ का हो सकता है? $37,927 के आसपास जो अच्छा खासा सपोर्ट है। एंड मैंने आपको कहा वनडे के चार्ट पे 38,000 के आसपास हमारा गोल्डन रेशियो के जो अगला फेब लेवल है वो भी है। तो जरूर ये लेवल है एक जहां पे हमें वर्स्ट के सिनेरियो में क्लोजर उस लेवल तक जाता हुआ दिख सकता है। बट क्या वो वहां पे मिलेगा? अभी तक जितने भी मंथ हम देखेंगे, अगर इसे कंपैरिजन करें तो रिसेंटली हम जनवरी के कैंडल से कंपैरिजन कर सकते हैं। जनवरी का कैंडल ओपन जो हुआ था वो 46,000 के आसपास हुआ था और क्लोजर जो हुआ था एक्जैक्टली हमें मिला था क्लोजर $38,491 और हम वहीं उसी रेंज के आसपास घूम रहे हैं। तो इट्स वेरी नेचुरल कि हम वर्स्ट के सिनेरियो यहाँ पे दिखा सकते हैं। और याद रखना मंथ का लास्ट वीक है और ये मंथ का लास्ट वीक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा जो कैंडल है जनवरी के कंपैरिजन में आप देखोगे तो सेम उसी जगह पे है जहां पे जनवरी का क्लोजर हुआ था। तो यहाँ पे जो मोमेंटम है क्या वो इससे भी नीचे ले जा सकता है प्राइस एक्शन 30,000? क्या पॉसिबल है? मैंने आपको अलग अलग केसेस में बताया हुआ है। देखो, ट्रेडिंग इज एन आर्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी, गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। एंड प्रोबेबिलिटी में पॉसिबिलिटीज हमेशा होती है, लेकिन पॉसिबिलिटीज हाई बन जाती है जब उसकी तरफ हम बढ़ते हैं और प्रोबेबिलिटी लेस हो जाती है जब हमारे बाकी के इंडिकेटर्स और जो प्राइस लेवल एक्शन जो हो रहा है वो हमारे उस लेवल के अगेंस्ट जा रहा हो। तो डेफिनेटली अभी जिस लेवल पे बहुत ही आसान लग रहा होगा 30,000, बट इस चीज को याद रखना लगभग फरवरी 2021 के बाद से हमने इसके नीचे सिर्फ एक कैंडल क्लोज किया, वो है जून 2021 का कैंडल, जो कि अराउंड क्लोजर मिला था $35,037। अदरवाइज कोई भी कैंडल हमारा इस लेवल के बिलो क्लोजर नहीं हुआ। तो ये एक हमारे लिए अच्छी बात है। लेकिन ये सपोर्ट जोन कब तक सपोर्ट देगा? अब 12 साल का जो सपोर्ट जोन है उसकी भी बात करूं अगर मैं इस चार्ट पे, मंथली चार्ट पे, तो उसका वर्स्ट के सिनेरियो क्या दिखा रहा है? उसका वर्स्ट के सिनेरियो अप्रैल मंथ का $31,411 है, जो कि अगले मंथ बढ़ के $32,719, यानी वर्स्ट के सिनेरियो वहां पे बहुत अच्छा सपोर्ट है मंथली चार्ट पे। तो ये दो वर्स्ट के सिनेरियो है। जो एक्सट्रीमली वर्स्ट केस हुआ तो ऐसा कुछ हो सकता है, पॉसिबिलिटीज हमेशा रखना है, लेकिन बेस्ट के सिनेरियो बहुत ही ऊपर है और उसका हम एवरेज सिनेरियो भी मेंटेन नहीं करना। दिस इज द रियलिटी। एंड डेफिनेटली जो भी ये प्राइस एक्शन हो रहा है इसमें वॉल्यूम मिसिंग है। वॉल्यूम सबसे ज्यादा कब आया था? जनवरी 2021। उसके बाद से वॉल्यूम का कैंडल जो है आप यहां तक कह सकते हो कि वॉल्यूम है, लेकिन इनफैक्ट ये वाला जो डिप गया था मार्केट उसके बाद से जो वॉल्यूम है, यानी कि एक्यूमुलेशन तो बिटकॉइन की बहुत ज्यादा हो रखी है लोगों की। जितने मात्रा में हमने यहाँ पे बाइंग देखा उस मात्रा में हमने सेलिंग देखा ही नहीं अभी तक। तो आप कह सकते हो कि हमारा जो सबसे बेस्ट इसके क्लोजर की बात करूं, कैंडल जो क्लोजर हुआ था वो हुआ था $33,141। तो ये अपने आप में बहुत अच्छा सपोर्ट है, इस चीज को याद रखना। तो ये वर्स्ट के सिनेरियो मेरे हिसाब से मई मंथ में अगर कुछ निगेटिव होता है तो ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है। बट अभी अप्रैल मंथ की बात कर रहा हूं, अप्रैल मंथ नियर यहां पे दिखा रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से हम इस रेंज को हिट करते फिर से बाउंस दिखा सकते हैं। एंड वीकली चार्ट पे आपको और ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। वीकली चार्ट पे आप देखोगे अभी जो कैंडल क्लोजर मिला, अगेन काइंड ऑफ डोजी कैंडल है, इनडिसिसिव कैंडल है। डाउन ट्रेंड में इनडिसिसिवनेस क्या कहता है? डाउन ट्रेंड में जब भी इनडिसिसिवनेस आता है तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि वहां से मार्केट अपोजिट साइड जाए। अभी ये डाउन ट्रेंड के बाद हमें इनडिसिसिवनेस देखने को मिला था इस जगह के आसपास में, मार्केट ने अप ट्रेंड दिखाया। उसी तरीके से यहाँ पे इनडिसिसिवनेस वीकली कैंडल पे मिला है, लेकिन थोड़ा सा कह सकते हो निगेटिव है क्योंकि रेड कैंडल है। डेफिनेटली वर्स्ट सिनेरियो मैंने आपको कहा 38,200, 38,000 अगर आप कहो फिगर, तो वो लेवल पे बहुत अच्छा सपोर्ट है। जब भी बिटकॉइन वहां जाएगा बहुत तेजी से बाउंस दिखा सकता है। लेकिन जो यहाँ पे क्रिटिकल लेवल है इस वीक का वो है $41,350। इस लेवल के ऊपर कहीं पे भी क्लोजर मिलता है अगर मंथली क्लोजर, बहुत अच्छा माना जाएगा। और अगर इसके नीचे रहते हैं तो हम उसी पिछले 3 हफ्तों के जैसे ही बिहेव करेंगे, यानी कि हम नीचे के लोअर जोन में रहेंगे और टाइम स्पेंड कर रहे हैं। पहली बात, वर्स्ट केस मैंने बता दिया, बेस्ट केस मैंने आपको हायर लेवल पे बता दिया। बट यहां पे मंथली क्लोजर से पहले क्या बेस्ट केस हो सकता है, इस फिगर को याद रखना आपको, $41,350 जो कि हमारा टारगेट हो सकता है। एंड डेफिनेटली जो है ये अलग अलग चार्ट पे आपको दिखेगा। डेफिनेटली इस चार्ट पे हम इस लाइन को, डेफिनेटली इस लाइन के नीचे हम ज्यादा देर टिकते नहीं है, हिस्टोरिकली आप देखोगे। बट वही सिनेरियो अभी प्ले आउट हो रहा है। एंड पहली दफा आप कह सकते हो कि हम इस लाइन के नीचे क्लोजर देखे हैं वीकली कैंडल, भले ही ये डोजी कैंडल है। देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि हम 38,000 के आसपास अगर जाते हैं तो बाउंस बैक दिखा सकते हैं। और इस चार्ट के हिसाब से 42,400 के आसपास वहां पे रेजिस्टेंस है। तो ये हो गया कि अगर कोई अच्छा सिनेरियो प्ले आउट होता है तो किस लेवल तक प्राइस एक्शन हो सकता है। मंथली क्लोजर है, याद रखना शुरुआती 1-2 दिन तो ठीक है, बट 27 के बाद जो है चार्ट किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, चाहे वो पॉजिटिव, अभी भले ही हम बेरिश हैं, हो सकता है कि 28 तारीख आते आते बिल्कुल ही चार्ट ऊपर की तरफ चले जाए वॉलेटिलिटी की वजह से। रीजन बीइंग कि हमारा 29 तारीख को फ्यूचर की एक्सपायरी है, इस चीज को याद रखना आपको। एंड 30 तारीख को ऑब्वियसली मंथ एंड है, जो कि
सैटरडे पड़ता है, तो हमारा जो फ्यूचर का चार्ट है वो क्लोज होगा 29 को। तो 29 अप्रैल से पहले आपके कोई भी ट्रेड्स ओपन है अगर, और वो कहीं पे भी आपको लगता है कि अपॉर्चुनिटी है, तो 29 से पहले आप उसे क्लोज करने की कोशिश करना, क्योंकि उस दिन हमें हाई वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकता है और उसका इंपैक्ट हो सकता है 24 आवर पहले ही मार्केट में दिखे। बिटकॉइन इज नोन फॉर इट, तो डेफिनेटली इस चीज को आपको कंसीडर करना। वॉल्यूम वाइज वीकेंड का मूव था, कुछ खास नहीं हुआ। डेफिनेटली यहाँ पे मैं बात करूंगा कि अब शॉर्ट आवर्स में क्या पॉसिबिलिटीज बन रहा है। 1 आवर के चार्ट पे अगर मैं लेके चलूं तो 1 आवर के चार्ट पे 21 ईएमए एज यूजुअल हमें रेजिस्टेंस दे रहा है। अभी हमने रिसेंटली 51 ईएमए भी रीटेस्ट कर लिया है, तो जिस हिसाब से हम रीटेस्ट कर रहे हैं मैकडी लेवल पे कोई भी आपको सिग्निफिकेंट मूव नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा जो है नैरो डाउन हो चुका है। बिटकॉइन के मूव्स में ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, तो इसलिए 1 आवर के चार्ट पे आपको मैकडी बिल्कुल दिख नहीं रहा है, लेकिन आपको पॉइंट्स डॉटेड लाइन आपको दिख रहे होंगे। तो ये कहीं ना कहीं मार्केट का जो ये गोल्डन रेशियो उसको हिट करते ही फिर हमने बॉन्स दिखाया। इंपॉर्टेंट लेवल होगा $39,450 के आसपास का लेवल। अगर हम उस लेवल को क्रॉस करते हो तो देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि हम दिन के अंत होते होते $39,900 की तरफ दोबारा से बढ़े। और इंपॉर्टेंट चीज को याद रखना है कि आज मंडे, और मंडे को इवनिंग आवर्स का वॉल्यूम बहुत मैटर करता है। 1 आवर के चार्ट पे अभी फिलहाल जो है बाकी के इंडिकेटर्स की बात करूं तो कुछ पॉजिटिव नहीं है, एंड जिस हिसाब से हम मूव दिखा रहे हैं देर इज ए पॉसिबिलिटीज कि हम इसी जगह पे मेंटेन करें, वापस से इस लेवल को भी टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन 4 आवर के चार्ट पे अगर मैं बात करूं तो 4 आवर के चार्ट पे आपको दिखेगा कि अभी भी हम रेड लाइन बना रहे हैं, इसमें भी हम निगेटिव जोन की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पे भी हमें अभी तक रिकवरी नहीं दिखी है, और ये इंडिकेटर भी हमारे अगेंस्ट हैं। तो सारे इंडिकेटर यही बोल रहे हैं कि अभी टाइम ले सकता है मार्केट। तो डेफिनेटली इवनिंग आवर में अगर कुछ स्पाइक आता विद वॉल्यूम तो जरूर आपको बिल्कुल ही ट्रेंड चेंज होता हुआ दिख सकता है, लेकिन उससे पहले इस लाइन को वापस से रीटेस्ट करने हम जा सकते हैं, एंड उसके बाद फिर से हम एक बाउंस दिखा सकते हैं। एंड ऐसी सूरत में 39,800 के आसपास का लेवल बहुत क्रिटिकल लेवल होगा 4 आवर के चार्ट पे भी। इस चीज को आप मान के चलो, एंड डेफिनेटली जिस हिसाब से चीजें चल रही है हमारे फेवरेबल कंडीशंस नहीं बन रहे बिल्कुल भी ऑल्ट कॉइन के लिए भी, उसकी भी बात करूंगा। लेकिन उससे पहले अगर मैं स्ट्रैटेजी वीडियो की बात करूं, जो मैंने रिसेंटली इंडिकेटर बनाया, वो इंडिकेटर क्या कहता है। 1 डे के चार्ट पे हमारा कैंडल बिलो 25 है। इनफैक्ट मैं अगर 30 के लेवल को भी बाउंड्री लेवल समझू तो उसके बिलो है। 30 के अबव, 25 के अबव इज गुड थिंग, एंड उसके बिलो इज लाइक नॉट गुड जोन फॉर ट्रेडिंग। तो डेफिनेटली 1 डे के चार्ट के हिसाब से अभी सही नहीं है मामला। ऑल दो यहाँ पे इस इंडिकेटर की बात करूँ तो ये रेड में बना हुआ है, ये निगेटिविटी शो कर रहा है, यानी कि प्राइस एक्शन नीचे जा रहा है। लेकिन उसमें वॉलेटिलिटी हमें तभी देखने को मिलेगा 1 डे के चार्ट पे जब हम इसके अबव ट्रेड करने लगेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट जोन है। लेकिन शॉर्ट आवर्स में क्या कहता है, 1 आवर के चार्ट पे जल्दी से क्विकली से देख लेते हैं। अगर ये इंडिकेटर अभी ऊपर की तरफ जा रहा है एंड प्राइस एक्शन नीचे की तरफ और रेड कैंडल है, तो डेफिनेटली अभी इमीडिएटली आवर्स में हो सकता है, वीडियो जब तक पब्लिश हो तब तक आपको प्राइस एक्शन वापस से 38,000 के रेंज में जाता हुआ दिख सकता है। एंड 4 आवर के चार्ट अगर मैं देखूं तो 4 आवर का चार्ट भी कहीं ना कहीं यही संकेत दे रहा है कि ये कंटिन्यूसली रेड बना हुआ है और ये कैंडल भी 25 के अबव ट्रेड कर रहा है। तो ये लाइन जो है 25 के अबव है, यानी कि यहाँ पे वॉलेटिलिटी हमें 4 आवर के चार्ट पे हमेशा अभी आने वाले आवर्स में दिख सकता है। $38,546 के आसपास वापस से हम जा सकते हैं, एंड इवनिंग आवर में हो सकता है वहां से फर्दर हमें बाउंस बैक मिले। याद रखना है इवनिंग आवर्स का मूव जो होगा वो फाइनल मूव होगा, क्योंकि वो अल्टीमेटली डिसाइड करेगा कि हमारा क्लोजर कहाँ पे हो रहा है। ओवरऑल बात करूं ट्रेंड की तो S&P क्या कह रहा है, एंड डेफिनेटली गोल्ड क्या कह रहा है। S&P का जो इंडेक्स है वो जिस हिसाब का क्लोजर लिया फ्राइडे को, आई एम एक्सपेक्टिंग कि एक बाउंस जरूर हमें मिलना चाहिए, लेकिन दिस इज हाईली निगेटिव कैंडल, एंड दिस शोज कि हम वापस से इस जो रिसेंटली रूस एंड यूक्रेन का जो वार स्टार्ट हुआ था उस टाइम में जो आपको पैनिक सेलिंग देखने को मिली थी, उस लेवल को भी नीचे हम फर्दर टेस्ट करने जा रहे हैं। एंड बाकी के इंडिकेटर्स भी यही सजेस्ट कर रहे हैं आफ्टर ब्रेकिंग दिस लेवल 200 EMA लाइन। एंड गोल्ड का एक्सपेक्टेड जो लेवल था वो हिट कर चुका है, और आज भी इस वक्त भी गोल्ड गिरता हुआ दिख रहा है। कई लोगों का कहना होता है कि गोल्ड जब गिरता है तो बिटकॉइन उठता है, तो हमेशा ये नहीं होता। यही मैं बार बार कह रहा हूँ। अभी का सिनेरियो ये है कि सारे मार्केट जो है रिट्रेस कर रहे हैं या फिर गिर रहे हैं, एंड डिसेंडिंग ट्रायंगल का फॉर्मेशन है। लेकिन आज का कैंडल क्लोजर कहां पे करता है, नीचे भले हम जाए, क्लोजर अगर इस जगह के आसपास मिलता है तो वापस से हमें गोल्ड में एक अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है अगर हमें यहाँ पे बाउंस मिलता है। वहीं अगर ये इसके नीचे क्लोजर लेता है तो भी हमें एक री कंफर्म करता हुआ दिखेगा, एंड अगर ये कंफर्म होता तो डेफिनेटली मैंने आपको जो प्राइस एक्शन बताया $1,800 उसकी तरफ गोल्ड के बढ़ने के ज्यादा चांसेस हैं। एंड डेफिनेटली जो है अभी ऑल्ट कॉइन की बात करूं, क्योंकि यहाँ पे बिटकॉइन भी जो है साइडवेज एक्शन में फंसा हुआ है काफी हफ्तों से इसी जोन में। अब जनवरी से लेके अभी तक हम उसी जगह पे हैं ओवरऑल अगर देखा जाए तो। डेफिनेटली जो है इस बीच में आपको ऑल्ट कॉइन में जरूर बढ़ोतरी देखने को मिली हुई, लेकिन डोमिनेंस चार्ट पे जो हमें चीजें चाहिए थी वो हो गया है। बिटकॉइन अब नीचे जा रहा है तो डोमिनेंस चार्ट बढ़ रहा है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अब बिटकॉइन 39,000 के नीचे स्लिप कर रहा है।
एंड दिस इज रियली बैड। एंड मैं हमेशा कहता हूँ 39,000 के नीचे स्लिप करना इज लास्ट लेवल ऑफ सपोर्ट। वहां से नीचे ऑल्ट कॉइन बहुत बुरी तरीके से ब्लीड करते हैं एंड उसका यहाँ पे भी इंडिकेशन दिखने लगा है कि डोमिनेंस चार्ट बढ़ने लगा है। डोमिनेंस चार्ट का गिरना बहुत जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ बिटकॉइन का प्राइस का बढ़ना भी जरूरी है। अभी 2 दिन पहले तक जब तक बिटकॉइन 40,000 के रेंज में था तब तक डोमिनेंस चार्ट अगेंस्ट था। आई मीन जब बिटकॉइन बढ़ रहा था तो डोमिनेंस चार्ट जो है वो भी जो है डेफिनेटली जो है कहीं ना कहीं बढ़ रहा था। तो उसके अगेंस्ट हमारा मूव जो चाहिए था वो हो गया है, लेकिन उसका इम्पैक्ट हमें तभी देखने को मिलेगा जब एक्चुअली में बिटकॉइन 40,000 के ऊपर मेंटेन रहे एंड 39,000 को होल्ड करे। अगर इस लेवल के नीचे जाते हो ऑल्ट कॉइन का बहुत ही बुरा स्कोप होता है। आपको हर बार की तरह बार बार मैं वार्न कर रहा हूँ पिछले एक हफ्ते से कि 39,000 के बिलो इज लाइक डेड। मतलब वहां से ऑल्ट कॉइन बहुत ज्यादा बुरी तरीके से ब्लीड कर सकते हैं। इंडिविजुअल चार्ट पे आपको फॉलो करना होगा स्ट्रैटेजी जो 4 आवर का क्रैश कोर्स में दिया हुआ है, वो जाके आपको अप्लाई करना होगा अगर आपको अपने ऑल्ट कॉइन पे सजेशन चाहिए। डेफिनेटली जो है यहाँ पे अभी इंपॉर्टेंट लेवल जिस हिसाब से 41.91 का लेवल वापस से हिट हुआ, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी 42 का लेवल हम वापस से जाने वाले हैं। एंड दिस शोज कि यहाँ पे अभी भी गेम जो है बहुत ही लंबा चलने वाला है। रीजन बिहाइंड इट कि यहाँ पे हमें क्लियर इंडिकेशन मिल ही नहीं रहा। हम बार बार इस जगह से रिजेक्ट हो रहे हैं, बार बार हम इसे हिट कर रहे हैं एंड जितनी बार हम किसी चीज को सपोर्ट या रेजिस्टेंस को हिट करते हैं वो कमजोर होता है। हमने यहाँ पे देखा बहुत बार हिट किया लेकिन अभी तक टूटा नहीं है ये लेवल जिसकी हमें इंतजार है। डेफिनेटली हम आने वाले आवर्स में फिर से हम इस लेवल को हिट करते हुए देखेंगे, लेकिन फिलहाल हो सकता है आज का पूरा दिन इसी जगह पे हम गुजारे और हो सकता है 42 के आसपास हम जाने की कोशिश करें। वर्स्ट के सिनेरियो में थोड़ा बहुत ऊपर भी स्पाइक लग सकता है, लेकिन अल्टीमेटली फिर से हमें देखने को मिल सकता है नीचे का क्लोजर। लेकिन वीकली चार्ट कहाँ पे क्लोज हुआ अभी देखते हैं। वीकली चार्ट हमारा जो क्लोजर हुआ है नीचे हुआ है एंड डेफिनेटली जो है जो उम्मीदें हैं वो अभी भी मेंटेन है, लेकिन यहाँ पे डू एंड डाई सिचुएशन बन जैसे यहाँ पे बन रहा था वैसा ही कुछ क्या बनेगा, या फिर ये जो डाइवर्जेंस है दोनों के बीच में वो बढ़ता हुआ चला जाएगा, वो करेगा डेफिनेटली आने वाले वीक के क्लोजर ही कंफर्म। लेकिन फिलहाल के लिए जो बेस्ट रेजिस्टेंस जोन है वो 42.06 एंड अगर उसके भी ऊपर जाता तो 42.24 के आसपास अच्छा खासा रेजिस्टेंस मिल रहा है। इंडिकेटर्स हमारे जरूर हमारे सपोर्ट में है, ये कहते हुए कि डोमिनेंस चार्ट नीचे जा रहा है 45 के आसपास आरएसआई है, लेकिन साइडवेज एक्शन में भी 40 के बिलो जो होता है लेवल जाना जरूरी होता है, तभी हम कह सकते हैं कि बिल्कुल नीचे जा रहा है। 40 के अब से लेके 60 के बीच में साइडवेज एक्शन चलता रहता है। तो वही डेफिनेशन यहाँ पे भी लगाना जो बाकी के इंडिकेटर्स पे मैं कहता हूँ, बाकी के चार्ट पे कहता हूँ। तो उस चीज के हिसाब से आपको वर्स्ट के सिनेरियो मैंने आपको बता दिया कि ये लेवल भी पॉसिबल है, लेकिन इसका इम्पैक्ट इथेरियम बीटीसी चार्ट पे आपको क्लियर कट दिख रहा है। बार बार 21 में हम ब्रेक कर रहे थे, जो मैंने सपोर्ट लेवल बोला था 0.079298 वो लेवल ऑलमोस्ट टेस्ट हो गया। लोएस्ट अभी तक हमने 0.073115 का लेवल देख लिया। और क्या नीचे जा सकता है? तो यस, यहाँ पे हम जिस हिसाब से डिक्लाइन कर रहे हैं, अभी डेली क्लोजर नहीं हुआ, डेली क्लोजर मैटर करता है, लेकिन आने वाले डेज में हमें ये लेवल 0.07236 का लेवल जो है सपोर्ट टेस्ट करता हुआ दिख सकता है 4 आवर के चार्ट पे। एंड 1 आवर के चार्ट पे अगर देखूं तो जरूर आपको इस चीज का कंफर्मेशन भी दिख रहा है। एंड जिस हिसाब से हमने डिक्लिनेशन दिखाया देयर शुड बी द सम रिलीफ काइंड ऑफ रैली जो कि 0.0735 के आसपास हमें ले जा सकता है। वहीं 4 आवर के आसपास 4 आवर की बात करूँ तो 4 आवर के चार्ट पे भी जो है इंपॉर्टेंट लेवल 200 EMA लाइन को अगेन हमने ब्रेक कर दिया। दिस इज नॉट ए गुड साइन एंड डेफिनेटली अगर हम ये लेवल ब्रेक कर रहे हैं देन अगर हम यहाँ पे सस्टेन कर जाते हैं अगले 24 आवर के लिए, देन देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि हम इस लेवल को वापस से रीटेस्ट कर सकते हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको ये लेवल जो कि गोल्डन रेशियो है वापस से रीटेस्ट करता हुआ दिख सकता है आने वाले डेज में 0.0703 के आसपास। तो अभी इंडिकेटर्स हमारे फेवर में नहीं है और इस चीज की बात मैं तब से कह रहा हूं जब से हमने ये लाइन ब्रेक किया है डेफिनेटली 0.075 के लेवल को। एंड इस चीज पे हमें नजर रखना होगा। इथेरियम का यूएसडी चार्ट डबल गिरेगा, रीजन बीइंग बीटीसी चार्ट भी गिर रहा है एंड डॉलर में अगर बिटकॉइन की बात करें उसकी भी वैल्यू गिर रही है। तो $2866 के आसपास हम ट्रेड कर रहे हैं। अभी शॉर्ट का पोजिशन ओपन हो गया वन डे के चार्ट पे, दिस इज रियली बैड साइन। बट जो लोएस्ट रीच किया $2843, मैंने इस लेवल पे आपको कहा था कि जिस हिसाब से 200 EMA लाइन ब्रेक कर रहा है देयर इज अ पॉसिबिलिटीज कि हम 2700 को लेवल को टेस्ट करने जाएं एंड वो लेवल अब ज्यादा दूर नहीं है। अगेन वो गोल्डन रेशियो, तो जो भी रिवर्सल हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए इसी लेवल के आसपास एक्सपेक्ट करना चाहिए, उससे पहले हमें कुछ खास इथेरियम नहीं परफॉर्म करता हुआ दिख सकता। ऑल्दो क्या वो वीक हो सकता है, क्या वो सस्टेनेबल मूव हो सकता है, वो तो आने वाले आवर्स बताएगा। लेकिन जिस हिसाब से हमने मूव दिखाया है it is important to hold $2880 above price, otherwise we are going to see $2700 का लेवल जो मैं पिछले लगभग इस जगह से बार बार आपको याद दिला रहा हूँ 21 अप्रैल के बाद से। तो 4 आवर के चार्ट पे डेफिनेटली जो है इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक किया है
एंड वो लेवल अभी रीटेस्ट हो रहा है एंड ये जिस हिसाब से कंफर्म होता हुआ दिख रहा है आने वाले आवर्स जो है एटलीस्ट जो शॉर्ट जो कमिंग 8 to 12 आवर्स हैं उसमें भी आपको इथेरियम नीचे जाता हुआ है दिख रहा है। तो अभी ऑल्ट कॉइन में भी ओवरऑल ऐसा ही कुछ सिनेरियो बन रहा होगा और आपको डर लग रहा होगा, और अगर डर लग रहा है दैट मीन्स नेचुरल आपका जो फंड है वो रिस्क पे ज़्यादा होगा, इसलिए आपको डर लग रहा है। डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो को डिवाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड जो मैंने आपको सपोर्ट लेवल बताया, चाहे बिटकॉइन का बताया हो, चाहे इथेरियम का बताया हो, चाहे वो ओवरऑल वीकली चार्ट पे मंथली चार्ट पे बताया, वो बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। उन जगहों पे जब कोई बाइंग करता है तो उन्हें लॉस नहीं होता। जैसे हमने 33,000 के आसपास जब बिटकॉइन था उस टाइम में मैंने आपको कहा था कि यार दिस इज द जोन जहाँ पे इंडिकेटर सारे निगेटिव थे लेकिन हम पॉजिटिव हो गए थे। तो सिमिलर वे में दिस इज इंपॉर्टेंट एंड ये वीक बहुत ही क्रिटिकल है। रीजन बीइंग मंथ एंड है, और अगर आप कोई भी ट्रेडिंग ओपन करके रखते हो हाई वॉलिटिलिटी के लिए तैयार रहना थ्रू आउट द वीक, और हमें वॉल्यूम भी देखने को मिल सकता है। 29 अप्रैल इज द की लेवल की जो होगा डेट होगा, उससे पहले आप अगर कोई भी ट्रेड में और हो, अगर आपका प्रॉफिट में हो या फिर कैसे भी हो, स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना, क्योंकि हाई वॉलिटिलिटी का मतलब ये नहीं है कि मार्केट ऊपर जाएगा। हाई वॉलिटिलिटी का मार्केट आइदर साइड हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द सिनेरियो। एंड आज का सिनेरियो जो होगा डिसाइड करेगा पूरे वीक का सिनेरियो। मंथली जो हमारा क्लोजर होगा वो भी डिसाइड करेगा काफी हद तक। रीजन बिंग आज मंडे इवनिंग आवर्स में कैसे वॉल्यूम आता है मार्केट में और कैसे बिहेव करता है, इट इज इंपॉर्टेंट। तो इस चीज को नोट करना है। इसके अलावा कोई भी अपडेट होगा तो मैं आपको टेलीग्राम या ट्विटर पे दूंगा, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जरूर जाके ज्वाइन कीजिएगा। एंड गाइज मेक श्योर करना 4 आवर का फ्री क्रैश कोर्स आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, सो दैट आप पहले चीज़ों को समझ लो कि मैं किस बेस पे चीज़ों को कहता हूँ, और उसके बेस पे आप अगर कोई ट्रेडिंग करना चाहते हो, इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहते हो, तो बेस्ट बाइंग रेट आपको कॉन्फिडेंस के साथ कैसे मिल सकता है, सारा कुछ आपको डिटेल में वहाँ पे बता रखा है, तो जरूर जाके चेक कीजिएगा। तो गाइज फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।